जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है और प्रोबेबली लास्ट लेक्चर था ये, लेकिन कुछ इश्यूज हो गया जिसकी वजह से नेट का और काफ़ी, तो एक सिर्फ आपकी स्पीच रहती है, वो मैं किसी दिन आपको खुद ही बता के रात को बता दूंगी कि सुबह आपका एक छोटा सा 20-25 मिनट का होगा वो लेक्चर, वो मैं किसी दिन अभी मेरे पास डिसाइड करके मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आज हम 2 स्पीशी को डिस्कस करेंगे प्लांट डाइवर्सिटी में। लेक्चर नंबर 6 है हमारा और ये हम एलजी की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। एलजी की हमने कल 2 टाइप्स डिस्कस की थी, क्लेमैडमोनास और पिनुलेरिया। आज जो हमने डिस्कस करनी है वो है जी स्पायरोजाइरा, और एक और है जो हम अभी इसको ख़त्म करने के बाद करेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पायरोजाइरा। स्पायरोजाइरा इज़ अ कॉमन फ्री फ्लोटिंग एल्गी। ये बिल्कुल फ्रीली फ्लॉट करती है पानी के ऊपर एंड अनब्रांच्ड, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती, फिलामेंटस होती है और फ्रेश वाटर में ज़्यादातर ग्रो करती है। इसके जो फिलामेंट होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, लॉन्ग होते हैं और स्लीवी टच देते हैं। जैसे फ़िश को पकड़े ना तो उस वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है, इसी तरह की इसका भी अगर फिलामेंट को हम पकड़ें तो वो बहुत ही स्लिपरी सा उसका टच होता है, तो ये बहुत स्लिमी टच देती है। हैंस द नेम पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क के नाम से इसको हम कॉमनली अगर हम कहें तो ये पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क हम इसे कहते हैं। इट फॉर्म्स अ ग्रीन फ्लोटिंग मैस, हैंस द नेम पॉन्ड सकम। ईच फिलामेंट व्हेन एग्जामिन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब हम इसका कोई भी फिलामेंट लेके माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो हमें क्या लगता नज़र आता है, फेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो है वो सेल्स नज़र आते हैं हमें, जो एंड टू एंड अटैच हुए होते हैं। जैसे आपने कभी शुगर कैन को देखा है तो जो गन्ना होता है उसकी टोटियाँ छोटी छोटी पीसेस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ एंड टू एंड अटैच होते हैं, तो इसी तरह से ये भी अटैच होती है। इन ईच सेल जस्ट विद इन द सेल वॉल देर इज़ आ लाइनिंग सेल वॉल ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल होते हैं। द न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द वैक्यूल। अब जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के वैक्यूल के दरमियान में होता है। और जितने भी फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे सस्पेंडिंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं, ये सारे उसके अंदर पूरे साइटोप्लाज्म में जो है वो फ्रीली फ्लॉट कर रहे होते हैं या सस्पेंड हुए होते हैं। ठीक है, और ये है इसका स्ट्रक्चर जिसमें आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है स्पायरोजाइरा का। इसी तरह का ये फिलामेंट होता है, ये इसका एपिकल पार्ट है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसका वेजिटेटिव मतलब अंदर वाला स्ट्रक्चर है। और अंदर वाले स्ट्रक्चर को ज़रा उन्होंने थोड़ा और इलेबोरेट करके दिखाया हुआ। ये देखिए आपको जिग जैग मैनर में इसके अंदर पैरानॉइड्स और वैक्यूल्स, और ये देखिए सेंटर में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और ये स्ट्रैंड्स आपको इस तरह से नज़र आएंगे इसके फ्लोटिंग करते हुए। Chloroplast is quite characteristic of the plant. It is long, flat and spirally coiled inside the cell. ये long होता है और spirally coiled होता है, जैसे मैंने अभी आपको previously slide में दिखाया है। In each cell there may be 1 to 14 chloroplast होते हैं उसके अंदर, हर सेल के अंदर। many pyrenoids भी होते हैं, pyrenoids जो उसकी कलर उसको देते हैं या उसकी फूड उसके अंदर रिजर्व होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होते हैं ये इस चीज़ की वजह से ही होते हैं कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। स्पायरोजाइरा इज अ फिलामेंटस एल्गा, मतलब अभी हमने लास्ट में भी पढ़ा कि ये फिलामेंट की तरह है। इट सेल्स फ्रॉम लॉन्ग थिन स्टैंड एंड वास्ट नंबर ऑफ कंट्रीब्यूट टू द फेमिलियर ग्रीन स्लाइमी ब्लैंकेट वीड होता है। इसको हम बिल्कुल ये स्लाइमी पोर्शन की तरह की होती है, प्लस ये ग्रीन होती है और पॉन्ड्स में ये ज़्यादातर पाई जाती है। सीन अंडर द माइक्रोस्कोप ईच फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव चेन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। हर जो एक लॉन्ग चेन होती है, जैसे मैंने आपको ये दिखाई प्रीवियसली, ये देखें हर लॉन्ग चेन के अंदर जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल है। ये देखें ये वाला जो सेल है ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये एंड टू एंड पूरा एक लॉन्ग चेन बना देते हैं और इस तरह से फिलामेंट, कोई इनकी ब्रांच नहीं होती, बिल्कुल लॉन्ग फिलामेंट की तरह इनका चेन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर हम देखें ईच सेल कंटेन हेलिकल क्लोरोप्लास्ट, जैसे हमें अगर हम देखें तो इस तरह से हमारा डीएनए होता है। ठीक है, जिगजैग मैनर इसी तरह से होता है ना, डीएनए 5 और 3 एंड इसी तरह से हमारा, तो ये हेलिकल फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट होता है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल इन अ सेलुलर वॉल। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है ये वाला। ठीक है, तो ये जो सारा कुछ इसने किसने इनक्लोज किया हुआ होता है, ये सारा कुछ साइटोप्लाज्म, और उसके बाद ये सेल वॉल ने इसको क्लोज किया हुआ होता है।
अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन में स्पायरोजायरा मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द कॉन्जुगेशन, ये जो कॉन्जुगेशन हमने पढ़ी थी ना बैक्टीरिया में पढ़ी थी हमने, उसी तरह की ये कॉन्जुगेशन होगी, लेकिन थोड़ा सा मेथड जो है वो इसमें चेंज होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो फ्रेगमेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेयर द ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इनटू टू। अब एक जो बड़ा फिलामेंट है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हर फ्रैगमेंट डेवलप करके एक न्यू जो है फिलामेंट बना देगा। फ्रेगमेंटेशन इज द नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोजायरा। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है वो नॉर्मली होती रहती है स्पायरोजायरा में, विच इज नोन एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन कैन अकर ड्यू टू द मैकेनिकल इंजरी। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये कैसे होती है, सम टाइम इनसाइड कोई साइटोप्लाज्मिक चेंज या मेटाबॉलिक चेंज की वजह से वो इंजरी हो जाती है, सेल के अंदर डेथ हो जाती है किसी सेल की। तो जो सेल की डेथ होती है उसके मतलब दोनों साइड्स में जो सेल्स होते हैं वो उससे दूर हो जाते हैं, तो जब वो ब्रेक हो जाता है तो कोई भी फिलामेंट वहाँ से निकल आता है, तो वो जो न्यू फिलामेंट या फ्रैगमेंट होता है वो न्यू एक स्पीशीज जो है वो स्पायरोजायरा की बना देता है। या फिर क्या होता है, बाइटिंग इक्वेटिंग एनिमल्स, किसी इक्वेटिक एनिमल्स के बाइट करने की वजह से वो इंजरी हो सकती है, या अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से इंजरी हो सकती है, एंड और बाय द जेलेटिनाइजेशन ऑफ द मिडल लैमिला, या फिर जो अंदर मिडल लैमिला मौजूद होता है वो किसी वजह से रप्चर हो जाता है, उसके वैक्यूल बस्ट हो जाता है, या कोई और चीज़ जो उसको डिस्टर्ब कर देती है, तो इस वजह से वो उसके अंदर मैकेनिकल जो है वो इंजरी हो जाती है, ठीक है। ये देखें जी, ये है न्यूक्लियस और ये है इसका सेप्टा, मतलब इस तरह से सेप्टा बनता है और ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है, इस तरह से जिगजैग मैनर में। होगा क्या है, यहाँ से एकदम से कोई भी, जैसे कि किसी ने बाइट कर लिया है या अंदर से फिजियोलॉजिकल कोई चेंज आया है, ये न्यू फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी फ्रैगमेंट और ये भी फ्रैगमेंट एक न्यू फिलामेंट बनाने के कैपेबल होगा, और वो न्यू फिलामेंट एक न्यू स्पायरोजायरा बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसो क्या है, आइसोगैमस है। इट टेक प्लेस बाय द कॉन्जुगेशन ऑफ नॉन फिलामेंट जो है वो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, ठीक है। ये दो नॉन फ्लैजिलेटेड, इनका कोई फ्लैजिला नहीं होता है। आइसोगैमस मतलब एक ही बॉडी में मौजूद हैं ये दोनों स्ट्रक्चर्स। और सबसे पहले हम इसकी दो टाइप्स है कॉन्जुगेशन की, एक है हमारे पास सक्लेरी फॉर्म कॉन्जुगेशन और एक है लेटरी जो है वो लेटरल कॉन्जुगेशन। सबसे पहले हम सक्लेरी फॉर्म देख लेते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। इन दिस टाइप पैरेलल जो है वो लाइंग फिलामेंट्स टेक पार्ट। जैसे ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, इस तरह से दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ से एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब कह लो कि जो है उसका प्रोट्रूजन होगी कोई उभार लाइक, और इधर से भी, तो यहाँ पे ये फ्यूजन कर जाएंगे, मतलब दो पैरेलल स्ट्रक्चर फ्यूजन करेंगे, तो उसे हम कहेंगे सक्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फिलामेंट सेल्स पार्टिसिपेट इन द कॉन्जुगेशन एट द सेम टाइम, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर मतलब हर सेल एक सेम टाइम पे अपना मटेरियल एक्सचेंज करेगा। देयरफॉर बोथ द फिलामेंट अपीयर जो है वो एडर लाइक, एडर मतलब बिल्कुल जैसे लेडर होती है उस तरह से। हेंस इट इज कॉल्ड द सक्लेरिफॉर्म और लेडर लाइक कॉन्जुगेशन। इसको हम कहते हैं लेडर लाइक कॉन्जुगेशन। जब इनके दरमियान में यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाएगी, यहाँ पे भी हो जाएगी, यहाँ पे भी हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सीढ़ी होती है ना लकड़ी की, वो उस तरह से हमें ये फॉर्म नजर आएगी, और इसको हम कहते हैं सक्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। जैसे ये देखें, ये बिल्कुल आपको यहाँ पे वाज़ेह नजर आ गई। द ऑपोजिट सेल डिवेलप लेटरल आउटग्रोथ, वो लेटरल आउटग्रोथ मतलब साइड पे, लेटरल बोलते हैं साइड्स की आउटग्रोथ निकालेगा। दीज आउटग्रोथ सून मीट देयर टिप्स, उनकी जो टिप्स हैं वो आपस में मिल जाएंगी, एंड दे एंड वॉल डिजॉल्व्स एज अ रिजल्ट कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन ट्यूब इज फॉर्म्ड। उनके अंदर ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये देखें यहाँ पर अभी वो अटैच हुए हैं, और यहाँ पर आगे वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, देखें। और जब वो मिल जाते हैं तो फिर वो एक न्यू फिलामेंट जो है वो उनका आपस में मटेरियल जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, और एक्सचेंज होने के बाद वो एक न्यू सेल जो है वो बना देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, अच्छा, ऑल द सेल्स ऑफ द फिलामेंट कैन प्रोड्यूस जो है वो गैमिटेंशिया, गैमिटेंशिया बोलते हैं, गैमिटेंशिया जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। गैमिटेंशिया वो स्ट्रक्चर होता है, वो सेल कह लें, या वो बॉडी होती है जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। अ सिंगल गैमीट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ईच गैमेटेशन। द प्रोटोप्लाज्मिक सेंट्रियोल ऑफ द सेल चेंज इनटू अ सिंगल elliptical gametes. The gametes producing cells are opposite to each other in filaments. हर एक सेल, या इधर भी gametes होंगे, इधर भी gametes होंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो एक है ना उनका पूरा। तो ये कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने आइसोगैमस इसको कहा था। और आइसोगैमेट्स, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर गैमेट्स होते हैं उन्हें हम गैमिटेंजिया बोलते हैं। और अगर हम इसी के बरक्स एनिमल्स की बात करें तो वो स्ट्रक्चर जो गैमेट्स बनाते हैं उनको हम गोनेड्स बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद डाइएशियस फिलामेंट कौन से हो सकते हैं? डाइएशियस मतलब जो दो अलग अलग बॉडी में बन रहे हैं, एक बॉडी में नहीं बल्कि दो अलग बॉडी में बन रहे हैं। इन दिस केस ड्यूरिंग फ्यूजन वन गमीट प्रोसेस थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब इट रीच द ऑपोजिट सेल्स टू फ्यूज विद द गमीट ऑफ द अदर फिलामेंट। एक सेल की जो है आउटग्रोथ निकलेगी, दूसरे की नहीं निकलेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ जाइगोस्पोर इज फॉर्म और वन सेल्स द अदर स्टैंड रिमेन एम्प्टी। जो दूसरा स्टैंड होगा ये एम्प्टी होगा। ये देखें, ये बिल्कुल स्टैंड एम्प्टी है और ये जो है ये ही अपनी इसके अंदर ही गैमेट मौजूद हैं और यही अपनी आउटग्रोथ निकालेगा। द मोटाइल सेल्स कॉल्ड मेल गैमेट एंड अदर इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट। जो मोटाइल होगा ये मूव करके जा रहा है वो मेल होगा, मतलब ये वाला मेल सेल है और ये है फीमेल। ठीक हो गया? ठीक है। द मोटाइल सेल्स इज गमीट एंड द अदर इज फीमेल। ठीक है। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड इन द फिलामेंट, देयरफॉर टू फिलामेंट्स आर डाइशियस। ये दो, ये अलग स्ट्रक्चर मौजूद है और ये अलग है। ठीक है। मोनोइशियस में क्या होता है? बोथ फिलामेंट मूव, दोनों फिलामेंट मूव करते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया, ये देखिए दोनों स्ट्रक्चर जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं मोनोइशियस और इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइशियस। ठीक है। देयरफॉर सेक्स जो है वो डिस्टिंक्शन इज नॉट पॉसिबल। Therefore neither one can be called male or female. Such filaments are called monoecious. अब हमें इसमें नहीं पता ये वाले स्ट्रक्चर में इस वाले स्ट्रक्चर में, क्योंकि सॉरी एक मिनट, और ये वाले इस वाले स्ट्रक्चर में हमें नहीं पता कि कौन सा स्ट्रक्चर मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि दोनों ही सेल्स एक ही सेम बॉडी में है और दोनों ही अपनी आउटग्रोथ जो है वो बाहर निकालते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और देन उसको टिप के ज़रिए फ्यूजन करते हैं। लेकिन इस सेल्स में जहाँ पे डाइशियस के केस में हमें पता चल जाता है कि ये एक्टिव है, इसका मतलब जो एक्टिव होता है, जो अपनी स्ट्रैंड्स निकालता है, उसको हम कहते हैं वो मेल है। ठीक हो गया? अब जो है इनडायरेक्ट और लेटरल कॉन्जुगेशन अभी हमने पढ़ी है सक्लेरी फॉर्म, और ये इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। इन इट अकर रेयरली, ये बहुत कम होती है वैसे ज़्यादातर। स्पायरोजेरा की जो अफिनिटीज़ होती हैं, इन दिस केस जो है वो पेपिला लाइक आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड इन द ट्रांसवर्स सेप्टम। ये क्या होती है? जैसे एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, ये वो तो थी ना पैरेलल, इसकी ऐसे बिल्कुल होगी ट्रांसवर्स के जरिए। आउटग्रोथ ग्रोज एंड ब्रेक द सेप्टम अ साइड पैसेज बिटवीन टू सेल्स। इनकी जो एक दरमियान में सेप्टा बन जाएगी, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके दरमियान में एकदम से कोई ब्रेक हो जाएगा तो ये दो सेप्टा बन जाएंगे, जिस तरह से ये नजर आ रहे हैं आपको। द अपर सेल्स एक्ट एज अ मेल गैमेटेंजिया एंड द जो लोअर सेल्स हैं वो फीमेल गैमेटेंजिया जो है वो बनाएंगे। द मेल गैमेटेंजिया पास थ्रू द साइड पैसेज द फ्यूज विद द फीमेल गमीट एंड जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड। उसमें भी जाइगोस्पोर बन रहा था और इसमें भी जाइगोस्पोर का बन रहा है। आल्सो कॉल्ड द चेन कॉन्जुगेशन। ये चेन के जरिए ऐसे ऐसे लंबा जो है वो बनता चला जाता है। ठीक है। इस तरह से होगी इसकी, और ये लैदर से एक एक जाइगोस्पोर जो है वो बाहर निकल जाएगा। डायरेक्ट लेटरल में क्या होगा? इट अकर बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स। अपर सेल फंक्शन एज द मेल गैमेटेंजिया एंड द लोअर सेल फीमेल गैमेटेंजिया। ये बिल्कुल एक दूसरे की इस तरह से होगी। वो ट्रांसवर्स में थी, ये बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल ही है लेकिन एक ही सेल की है। ठीक है। द प्रोटोप्लाज्म प्लास्ट मेल ऑफ द मेल सेल फॉर्म आउटग्रोथ। ठीक है। द आउटग्रोथ इलोंगेट करेगी, कम टू कॉन्टैक्ट विद ट्रांसवर्स वॉल इन बिटवीन द मेल एंड फीमेल। ठीक है। लेटर इट पासिस थ्रू बाय द फॉर्मिंग एंड ओपनिंग इन इट। दरमियान में फिर उनकी ओपनिंग होगी और वो जो जाइगोस्पोर है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ये देखिए आपको नजर भी आ रहा है, मेल जो गमीट है वो स्मॉलर इन साइज है बट एक्टिव है, फीमेल गमीट जो है वो लार्जर इन साइज है बट पैसिव है। ठीक है। और इस तरह से ये भी जाइगोस्पोर इसका भी बन जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से सेप्टम बना, सेप्टम के बाद वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे उसको जर्मिनेट किया हमने सॉइल में, और सॉइल में जर्मिनेट करने के बाद उसका एक छोटा सा यंग सा जो है वो स्टेम निकलना शुरू हो गया। ओके जी। हाँ, उसके बाद जो है वो फ्यूजन इसकी कैसे होगी? फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लाइड जाइगोट। जाहिर बात है, जब दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे तो वो डिप्लाइड जाइगोट बना देंगे। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर मेल फीमेल बिकम एम्प्टी वाइल द सेल्स ऑफ द फीमेल फिलामेंट आर फिल्ड विद जाइगोस्पोर। जो मेल सेल है वो एम्प्टी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो अपनी सारा न्यूट्रिशन, ये सारा कुछ जो है वो फीमेल के सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद है जाइगोस्पोर। द मेल जो द मेच्योर जाइगोस्पोर, उसकी 3 लेयर्स होती हैं और वो जो है वो उसको डेथ से और डिके होने से बचाती हैं। जाइगोस्पोर जर्मिनेट जब करता है तो वो फेवरेबल कंडीशन में करता है। जाइगोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो म्यूटिकली डिवाइड करके हैप्लाइड सेल्स बनाएगा और उनमें से एक ही सेल फंक्शनल होगा, बाकी सारी पोलर बॉडीज होंगी। ये आपने अपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा। उसका वो ऑन जर्मिनेशन द जाइगोस्पोर गिव राइज अ सिंगल हैप्लॉइड फिलामेंट। ठीक है। और इस तरह से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये देखें जी, इसके जो 4 सेल बनाएगा, 4 सेल में ओनली वन, एक ही उसका जो फंक्शनल होगा और वो फंक्शन जब ग्रो करेगा तो उसी से न्यू एक फिलामेंट जो है वो निकल आएगा बाहर की तरफ।
और ये एक यहाँ पे हमारी जो पहली स्पीशी है स्पायरोजाइरा वो एंड होती है, ठीक है। अब जो दूसरी स्पीशी है हमारे पास वो है एक्टोकार्पस, ठीक है। ये भी एल्गी की ही स्पीशी है और एक्टोकार्पस भी हमें इस तरह से नजर आता है। एक्टोकार्पस का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो जीनस एक्टोकार्पस मेनली जो शोज है सिंपलेस्ट फीचर इन द जो है वो फायोफिसिया एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द बेस्ट नाउन ब्राउन अल्जी। ये किस तरह की होती है? ब्राउन। जो अभी हमने पीछे वाली पढ़ी है स्पायरोजाइरा वो ग्रीन अल्जी होती है और ये वाली जो है ये ब्राउन अल्जी है, ठीक है। इट इज़ ऑफ्टन सीन अ हेरी आउटग्रोथ इन पूल्स मोस्टली अटैच टू द रॉक्स एंड अदर एल्जी। ये ज़्यादातर हमें रॉक पे नज़र आती है और उसके अलावा ये हमें अदर एल्जीज के ऊपर जो है वो मिक्स फॉर्म में नज़र आती है। इसकी अगर हम डिवीजन देख लें तो हमारे पास अगर डिवीजन इसकी फायोफाइटा है, क्लास हमारे पास आइसो जनरेटा है, ऑर्डर जो है वो एक्टोकार्पेल्स है, फैमिली एक्टोकार्पेसिया और जीनस हमारे पास एक्टोकार्पस है। इस तरह से हमें ये नज़र आती है, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर हमें मिलती है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लेंटी इन द अटलांटिक कोस्ट और पैसिफिक कोस्ट में ज़्यादातर हमें नज़र आती है। उसके अलावा मेराइन है, मतलब सॉल्टी इन्वायरमेंट में ज़्यादातर रहती है। फ्यू कुछ इसकी टाइप्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं और उसके अलावा ये शैलो वाटर में, ऐसा पानी जिसमें ये थोड़ी थोड़ी नज़र भी आई और थोड़ी थोड़ी पानी के अंदर भी हों उसको हम शैलो वाटर कहते हैं, जैसे शैलो फ्राई होता है ना वैसे इस तरह से। और इसकी 410 स्पीशीज़ हैं, 16 स्पीशीज़ जो है वो इसकी इंडिया में पाई जाती हैं। मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो ब्राउन एल्गी जो होती है वो ब्रांच होती है, पिछली वाली जो थी वो अनब्रांच थी, ये ब्रांच्ड है। और ये जो है वो हमारे पास थैलस की ब्राउन थैलस होता है, इसका येलो लाइक स्ट्रक्चर है, 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है और ये डाइशियस है। उसमें दोनों केस थे, वो मोनोइशियस भी थी डाइशियस भी थी। मोनोइशियस दोनों मेल और फीमेल गैमीट एक ही बॉडी में है, डाइशियस दोनों अलग अलग बॉडी में मौजूद हैं। और बिकम मेल एंड फीमेल आर फॉर्म्ड इन द गैमीट जो है वो गैमीटेंजिया बोर ऑन डिफरेंट थैलस, दो अलग थैलस में जो है वो इतना स्ट्रक्चर मौजूद है। उसके अलावा ये हेट्रोट्राइकस भी है। हेट्रोट्राइकस वही वाली बात कि उसकी डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हैं। मोनो जो है वो मोनोसिफोनस मतलब यूनिसीरिएट है। इसकी जो निकलती हैं ब्रांचेस वो नीचे से मतलब बेस से ही निकलती हैं और सीधी ऊपर की तरफ जाती हैं। और जो इसका लोअर पार्ट होता है वो ज़्यादा थोड़ा थिक मोटा होता है, ये देखें जैसे आपको नज़र भी आ रहा है, और ऊपर ज़रा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। इसका जो प्रोस्टेट पोर्शन होता है वो अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये बिल्कुल सबस्ट्रेट के साथ बिल्कुल ज़मीन के साथ जो है वो या रॉक के साथ अटैच होता है। ब्रांच इरेक्ट सिस्टम डिवेलप फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम एंड टफ्ट, एक टफ्ट की ये देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है टफ्ट, टफ्ट मतलब गुच्छे की शक्ल में एक बिल्कुल धागे जो है वो ऊपर की तरफ निकलते हैं। ब्रांचेज आर ऑलवेज लेटरल, ज़्यादातर वो फैल जाती हैं दरख्त की तरह और उसके अंदर सेप्टा भी मौजूद होते हैं, वैक्यूल्स हैं कुछ और क्रोमेटोफोर्स भी मौजूद हैं जो उसको कलर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस अगर हम इनकी देखें तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स इसमें मौजूद हैं जो कि अभी हमने बात की डाइशियस हैं। और इसकी स्पीशीज़ के अंदर जो है वो हमारे पास टर्मिनली अप जो है वो बर्निंग डायरेक्टली ऑन द प्रोस्टेट। अगर हम इसको दूर से देखें तो ऐसे लग रहा होता है ये बिल्कुल ब्राउन कलर की होती है, तो ऐसे लग रहा होता है जैसे आग लगी हुई है, ठीक है। जैसे हम बून फायर पे आग निकलती है ना, बिल्कुल एक काफ़ी उसका जो है वो हम बिल्कुल कह रहे हैं कि ज़्यादा ऊपर जा रही होती, लॉन्ग हो रही होती है, तो इसी तरह से दूर से ये ब्राउन कलर की होती है और ये होती भी ज़्यादातर रॉक्स के ऊपर है, तो ऐसे लग रहा होता है जैसे रॉक्स के ऊपर आग लगी हुई है, ठीक है। और ये जो है वो सीडो पैरेनकाइमाटस है, मतलब इसके अंदर पैरेनकाइमा सेल जो है होते नहीं हैं लेकिन ऐसा लगता है कि इसके अंदर हैं। अच्छा, सेल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सेल स्ट्रक्चर जो है वो इसका रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल होता है। यूनिसीरिएट, ये भी यूनिसीरिएट मतलब यूनी एक सिंगल लॉन्ग चेन बनाता है और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, पायरिनोइड्स होते हैं और पायरिनोइड जो होते हैं वो पीयर शेप के होते हैं। उसके अलावा थिक म्यूसिलेज मतलब स्लाइमी प्रोडक्शन करता है। इसके अंदर पेक्टिन होता है, सेलुलोज भी होता है और एल्जिनिक एसिड्स होते हैं। पिगमेंट्स में हमारे पास क्लोरोफिल ए, सी एंड बीटा कैरोटीन होते हैं, वैक्यूल्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास इसमें टोटीपोटेंट सेल्स मतलब जो डिवाइड करते हैं, ऐसे सेल जो डिवाइड यंग सेल्स को हम टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं। और प्लूरीपोटेंट जो है वो प्लूरी लॉकुलर स्पोरेंजियम जो होता है इसके अंदर मौजूद होता है। स्पीशी कंटेन जो है वो फाइलोड्रोन वायरन लाइक द पार्टिकल्स, ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो एक्टोकार्पस प्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ठीक है, टेक प्लेस बाय द मीन्स ऑफ बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स। इसके जो सेल स्पोर्स होते हैं वो बाइफ्लैजिला, जैसे हमने पीछे कल क्लेमाइडमोनास में पढ़े थे ना, उसके भी सेल बाई उसके दो फ्लैजिला निकले हुए थे, इसके भी दो फ्लैजिला होते हैं। प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ द स्पोरेंजियम नेमली यूनिलोकुलर या उसे यूनिसेलुलर बोलेंगे और या फिर मल्टी सेलुलर या मल्टी लॉकुलर। प्लोरी लॉकुलर, प्लोरी का प्लोरी लॉकुलर प्लूरल फॉर्म होती है ना, वो ज़्यादा फॉर्म्स के लिए हम यूज़ करते हैं,
ठीक है। अगर हम यूनिलॉकुलर डेवलपमेंट देखें तो टर्मिनल सेल्स ऑफ द शूट ब्रांच जो डेवलप करती है टर्मिनल पे, एंड पे, यहाँ पे बिल्कुल ये देखें एक, फिर उसके अंदर 4 बने, 4 से ज़्यादा, फिर इस तरह से सेल, और ये एक बिल्कुल टर्मिनल पे बनता है। ठीक है। यूनिलॉकुलर स्पोरेंजियम और ये क्रोमेटोफोर इंक्रीज विद द यंग स्पोरेंजियम, जो क्रोमेटोफोर होगा उसके अंदर यंग स्पोरेंजियम ज़्यादा बनते चले जाएंगे। डिप्लाइड न्यूक्लियस होगा, इनिशियल फर्स्ट सेल जो है वो अंडरगो मियोसिस, फर्स्ट सेल के अंदर मियोसिस होगी और उससे क्या बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। देर क्लीवेज, साइटोप्लाज्म का क्लीवेज होगा और डॉटर सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो शिफ्ट हो जाएगा। अंडरगोज द मेटामॉर्फोसिस, मतलब चेंजेस आएंगी उसकी शेप में और वो बाईफ्लैजिलेट बन जाएगा। और ये देखिए आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये बाईफ्लैजिलेट है। ठीक है, ये वाला। द फ्लैजेला आर अनइक्वल एंड इंसर्टेड लेटरली, अनइक्वल है, एक बड़ा है और एक छोटा। ये देखिए ये वाला फ्लैजेला थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा। एक टिंसल होता है और एक विप्लैश होता है। टिंसल होता है बड़े फ्लैजेला को बोलते हैं और विप्लैश छोटे फ्लैजेला को बोलते हैं। लिबरेशन ऑफ मियोजोस्पोर एंड जिलेटिनस मटेरियल एंड अल्टीमेटली जो है वो फ्लैजेला जो है वो उसको कहीं दूर ले जाता है, सारी बातें मूव करते हैं ना उसके ज़रिए, और वो जाके एक न्यूज जो है वो सेल बना देगा। मियोस्पोर क्या बनाएगा, ईच मियोस्पोर जो है वो कॉन्टेक्ट विद जो है वो सूटेबल सबस्ट्रेट, जो उसको सबस्ट्रेट चाहिए होगा वहाँ पे जाके वो लग जाएगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल इसको सूटेबल प्लेस मिल गई है, जर्मिनल ट्यूब्स वहाँ से निकलेगी, जैसे ये जर्मिनल ट्यूब ये देखिए निकल रही है। ठीक है। प्रोस्टेट फिलामेंट और जो वो जर्मिनेशन ट्यूब होगी हैप्लाइड मियोस्पोर बना देगी और गैमेटोफाइट बना देगी। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसकी प्लांट्स इन द लाइफ साइकिल जो है वो उसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ, ये पीछे हमने पढ़ा था यूनिलॉकुलर, अब हम पढ़ेंगे प्लूरीलॉकुलर स्पोरेंजिया। तो प्लूरी में मल्टी सेलर सेल्स, ऑलरेडी सेल के अंदर मल्टी सेलर मौजूद हैं। डिवेलप फ्रॉम द टर्मिनल सेल, ये भी टर्मिनल से ही जो है वो करेगा। इलोंगेट कोनिकल मल्टीप्लर जो है वो बॉडीज बनाएगा, वो भी शाइनी कलर की होंगी और उसकी जो ऑप्टिकल होगा वो इनलार्ज होगा और फंक्शन करेगा स्पोरेंजियम इनिशियल के तौर पर जो है वो फंक्शन करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टीसेलुलर कोन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस फॉर्मिंग अ प्लूरी लॉकुलर स्पोरेंजियम। ये देखिए आपको किस तरह से जैसे कोन होती है, कोन की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और हर एक और मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं और हर सेल में न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो आइसोगैमस भी है, मतलब एक सेम बॉडी के अंदर गैमेट्स मौजूद हैं। एनाइसोगैमस भी है, 2 टाइप्स की हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमस या फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। देयर आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लोरीलॉकुलर गैमेट्स। तो ये प्लोरीलॉकुलर गैमेट्स की तरह से बनती है जो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये देखिए आपको ब्रांचेस फॉर्म में डिफरेंट थैलस स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। टर्मिनल ये भी ग्रोथ होती है, इलोंगेट कर जाते हैं, सिसाइल होते हैं। सिसाइल मतलब उसकी कोई ब्रांच नहीं होती, सिसाइल कोई नीचे डंडी नहीं होती, बिल्कुल जो उसका जो कोन है वो बिल्कुल स्टेम के साथ जो है वो लगी हुई होती है। टर्मिनल गेट फ्लॉटेड विद ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और उसके अलावा 100 ऑफ क्यूब शेप के सेल्स बना देती है और ये बाई फ्लैजिलेटेड होती हैं। गैमीट जब लिबरेट कर जाता है, मतलब वहाँ से निकलता है, तो वो गैमीटेंजिया एंड फॉलो जो है वो न्यू रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देता है। फर्टिलाइजेशन और जर्मिनेशन होगी कैसे, कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ब्राउन अल्गी कैसे होगी, फ्यूजन ऑफ नेकेड गैमीट, जब नेकेड गैमीट है उसके ऊपर कोई वॉल नहीं होती है, क्लम्प्स फॉर्मेशन में नज़र आता है हमें। और प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी, प्लाज्मो से उसका जो प्लाज्मा या न्यूक्लियस वगैरह सॉरी न्यूक्लियस वगैरह होता है और कैरियोगैमी से जो साइटोप्लाज्म वगैरह फ्यूजन होगी। फिनोमेना फर्टिलाइजेशन का होगा और फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, दोनों के जो दोनों का जो कैलोगेमीट्स फ्यूजन होगी। और उसके अलावा बायोलॉजिकल फंक्शन में वो एक्टोकार्पस क्या बनाया देगी, एल्गल फिरोमोन, उसके कुछ एक किस्म के खास किस्म का हार्मोन होता है जो कि जाइगोट को अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ। डिप्लाइड स्पोरोगॉइट होता है और यूनिलॉकुलर और प्लूरीलॉकुलर स्पोरेंजिया होते हैं। प्लांट सेक्सुअल गैमेट जो होती है उसको गैमेट फॉर्मेशन फ्यूज करके गैमेट की न्यू रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो गैमेट होता है वो इस तरह से हमें नजर आता है। ये देखें बिल्कुल काफ़ी सारे उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। गैमेट शो द फ्लैजेलम, एक उसके 2 तो फ्लैजेला होते हैं प्लस ये जो उसके ऊपर हेयर स्ट्रक्चर होता है। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, उसके अलावा क्रोमेटोफोर होता है जो उसका कलर होता है थैलस के ऊपर वो नजर आता है। और न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है। सेल वॉल भी होती है उसके ऊपर। फीमेल गैमेट जो होता है वो ट्राइगोमेटिक होता है, थिग्मोटैक्टिक होता है सॉरी, मतलब टेम्परेचर से अट्रैक्ट होता है, टेम्परेचर पे असर करता है या फैक्टर होता है। मेल का मीट इज कीमोटैक्टिक, मेल का मीट का जो अब ये थिग्मो टेम्परेचर की वजह से और टच की वजह से और कीमोटैक्टिक उसके फीमेल जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करेगी जो कि कीमोटैक्टिक उसको ऑब्जर्व करेगा और देन वहाँ पे जाके प्रोसेस करेगा। ये है इसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल की हैप्लॉइड होता है और जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल और सेक्सुअल से ए सेक्सुअल, इस तरह से इसकी होगी, मतलब स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट और गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसकी जो है वो हैप्लाइड होती है और स्पोरोफाइट डिप्लाइड होती है और गेमेटोफाइट इसकी हैप्लाइड होती है। ठीक है, रिडक्शन होगी और देन वो दोबारा से पूरा एक साइकिल जो है वो बना देगी। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है दो स्पीशी ऑफ एल्गी की डिस्कस की हैं, जिसमें एक थी हमारे पास नंबर 1 पे है स्पायरोजायरा और नंबर 2 पे है हमारे पास एक्टोकार्पस। ठीक है, इनका हमने डिटेल में लाइफ साइकिल, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और उनकी रिप्रोडक्शंस को हमने डिटेल में देखा है। और ये जो आपको एक्टोकार्पस है, ये लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ था बोर्ड में, तो आपने इसको अच्छे से जो है वो गो थ्रू कर लेना है और साथ में इसको जो है वो रेडी करते रहना है। और ये आपके मिड में भी इंक्लूड है ये सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों। ओके मैम।